फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सही हैं। आप देख रहे हैं यूपीएससी विद चिन्मय एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलरली। अगर बोला जाए तो इकोनॉमिक्स मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, बट करंट अफेयर्स को समझने के लिए हम लोगों को इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बेसिक बेस होना जरूरी है। और वो बेस तैयार करने के लिए कुछ सब्जेक्ट को, कुछ बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर शुरू से चालू करें तो बेस्ट बेस क्रिएट कर सकता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी क्लास 9-10 एक ओवरव्यू देगा इकोनॉमिक्स को लेके और थोड़े थोड़े करके बेस को बिल्ड करना चालू करेगा। और मास्ट रीडिंग बुक जो है वो है 11th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बुक है एनसीईआरटी का, वो तो मास्ट रीड बुक है। वो बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ डाउट को क्लियर करेगा। बट इससे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? यूपीएससी क्लियर करने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड बुक भी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक में आप ये चारों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं। जैसे सीरम आईएएस का नोट प्रेफर कर सकते हैं, कि मुनाल सर का जो वीडियो नोट अवेलेबल है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। रमेश सिंह का बुक प्रेफर कर सकते हैं, पर रमेश सिंह का बुक में दिक्कत यही है कि एक दो बार रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना बार आप रिवाइज करते जाएंगे उतना आपको समझ में ज़्यादा आने लगेगा। और एक नितिन सिंघन है, ये बुक अभी में बहुत फेमस है और बहुत अच्छे भी हैं। अब ये चारों में से कोई एक रेफर कर सकते हैं। पर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक है, तो करंट अफेयर्स को छोड़ के इकोनॉमिक्स को क्लियर करना इम्पॉसिबल है। तो करंट अफेयर्स के लिए अब तो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट सोर्स है। अगर न्यूज़पेपर ना हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन सोर्स है। इसके अलावा मेन जो है बजट, कोई भी साल का बजट, कोई भी साल का इकोनॉमिक सर्वे, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे से ऐसे तो डायरेक्टली हेल्प नहीं मिलता है, पर इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा होता है वो डेटा हम लोग कोई भी आंसर राइटिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था 2024 मेंस में कि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कामयाब है कि नहीं। पर वो अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फूड इन्फ्लेशन अराउंड 6.6% थे। मतलब ये अपर बैंड है आरबीआई का जो लिमिट है इन्फ्लेशन का, उसका 4 ± 2% उसके अपर बैंड है। मतलब कुछ तो दिक्कत है, तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। पर ये करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये सब आपको वो डाटा देगा जो डाटा आप लोग आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या करना है, मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कोई स्टैंड ले रहा है, एकोमोडेटिव स्टैंड, न्यूट्रल स्टैंड, तो वो आपको अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नोट में आना है आपको, बुक में आके इसको क्लियर करना है कि ये स्टैंड में क्या होता है, ये स्टैंड में दिक्कत क्या है, अभी क्यों ये बड़े स्टैंड ले रहा है। तो ऐसे करके खुद को क्वेश्चन करना है। आप जितना खुद को क्वेश्चन करेंगे उतना आपका क्लियरिटी ज़्यादा होगा, सब्जेक्ट को लेके डेप्थ ज़्यादा होगा, तो और उससे आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।